तो आज मैं थोड़ा-सा कम्युनिटी के बारे में बोलना चाहूँगा। ध्यान के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कम्युनिटी अ, क्यों मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है और मेरा क्या अनुभव रहा क्योंकि यहाँ हम सारे टीचर्स 2004 से एक साथ रह रहे हैं। टीचर्स बदलते गए, कुछ लोग 4 लोग हम पहले से हैं और बाकी लोग आते रहे, जाते रहे, कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा। तो अकेले ध्यान करने में और कम्युनिटी में ध्यान करने में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि अकेले में आपकी प्रगति तो हो सकती है कि आपके अंदर रोज़ एनर्जी बढ़ती जाए ध्यान के द्वारा। लेकिन जो ध्यान के दूसरे पक्ष हैं अ, उनकी एक्सरसाइज़ नहीं हो पाती। जैसे शील है कि झूठ नहीं बोलना। अब आप अकेले हैं तो झूठ बोलोगे कहाँ? दूसरा तो कोई है ही नहीं, कोई स्थिति ही नहीं ऐसी होगी जहाँ की अ, जहाँ की आप झूठ बोल सकें। उसी तरह हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, तो ये जितने भी शील हैं, इनकी प्रैक्टिस तो तभी हो पाएगी जब और लोग भी हैं। और उसी तरह पारमिताएँ, पारमिताएँ बहुत महत्वपूर्ण जैसे विनम्रता, कृतज्ञता, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विनम्रता, कृतज्ञता, तो इनका भी अभ्यास कहाँ करेंगे हम? अगर हम अकेले हैं, अकेली साधना कर रहे हैं। तो इसलिए कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखिए बहुत सारी कहानियाँ शायद इतनी प्रचलित अभी तक इसलिए हैं, इसी मैसेज को देने के लिए कि अकेले-अकेले में आप बहुत ऊपर पहुँच सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो सकती है, आप सुपर एनलाइटेंड हो सकते हैं और फिर भी ये हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व के कई जो इलाके हैं अ, वो विकसित नहीं हो पाए। जैसे वो दुर्वासा ऋषि थे ना, उनकी कहानी आपने सुनी होगी, तो अकेले साधना कर रहे थे, सुपर एनलाइटेंड बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ भी थी उनके पास और पहली बार समाज में आए शकुंतला जहाँ रहती थी उस आश्रम में और शायद वो उन्होंने कुछ बोला होगा जैसे जोगी बोलते हैं ना कि थोड़ा भिक्षा दो कुछ ना कुछ बोला होगा शकुंतला ने सुना नहीं क्योंकि वो तो खोई हुई थी अपने पति के विचारों में पति जी मतलब शादी हुई थी और अभी उसको अकेले रहना था पति जी ने बोला था मैं लेने आऊँगा आए नहीं थे बहुत दिन हो गए थे और दुर्वासा ऋषि ने सीधे श्राप दे दिया कि तू जिसके ख़्यालों में भी है, वो तुझे भूल जाएगा। तो ये कहानी क्या कहती है? मौजूद ऋषि जी का जो अहंकार है अ, वो तो वैसे ही रह गया। मतलब अहंकार के साथ वो काम नहीं कर पाए, विनम्रता नहीं आ पाई। और ऐसी और भी जितनी कहानियों में ऐसा है कि श्राप दे दिया, किसी भोले-भाले इंसान को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको श्राप इसलिए दे दिया कि उससे नाराज़ हो गए, कि उसने ठीक से रिस्पेक्ट नहीं की, अनजाने में। तो ये किसी भी साधक के साथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तरंग में रहता है और बहुत बढ़िया है, अकेले-अकेले साधना की, अब ज़रा-सा समाज में जाना पड़ गया, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी और वहाँ उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो ध्यान वाले जैसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं तो स्पेशल हूँ। देखो मैं तो ध्यान करता हूँ और चला गया ऐसी जगह जहाँ कोई कर ही नहीं रहा है रिस्पेक्ट तो उसको फिर गुस्सा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन कम्युनिटी में है तो खटपट होगी। जो जितना ज़्यादा अहंकारी होगा, उतनी खटपट होगी मतलब ध्यान तो कर रहे हैं रोज़, एनर्जी भी बढ़ रही है, लेकिन जो स्थितियाँ हैं
एक साथ रहने से जो स्थितियाँ बनती हैं कि औरों के साथ मिलके औरों की भी राय लेनी पड़ेगी आपको। आपकी पसंद कुछ और है, दूसरे की पसंद कुछ और है। जैसे हमारे यहाँ बहुत बार होता है कि क्या खाना बनेगा? अब जिन 2 लोगों की बारी है अगर उनकी खटपट है आपस में, तो वो किसी एक नतीजे पे पहुँच ही नहीं पाते। एक बोलता है कि ये बनेगा, अरहर की दाल बनाएँगे और दूसरा बोलता है कि ना, अरहर की दाल तो बनानी ही नहीं है, राजमा की बनानी है आज तो। क्योंकि उनकी आपस में खटपट है। तो अब तुरंत सुधार तो नहीं आएगा, तो कई साल लगते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम होता है। अहंकार के साथ काम करना बहुत मुश्किल है और किसी-किसी का बढ़ भी जाता है अहंकार। कोई जैसे ध्यान करते अहंकार घटने की बजाय बढ़ गया क्योंकि उसकी कुछ छुपी हुई शक्तियाँ बढ़ गई जो उसको पता नहीं था पहले। उसके कारण अहंकार बढ़ गया लेकिन क्योंकि साथ रह ही रहे हैं, रह ही रहे हैं, रह ही रहे हैं तो धीरे-धीरे ऐसा समय आता है कि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी एंगल से एहसास हो जाता है कि मुझे कहाँ काम करना है, मेरे में क्या कमी है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, बुद्ध तो कहते ही हैं संघं शरणं गच्छामि वो जो बोलते हैं संघ का मतलब कम्युनिटी और गुरुदेव कहते हैं कि आप कम्युनिटी बनाओ और कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा और वो ये भी कहते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कहीं नहीं हो रहा है आप उस कम्युनिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और औरों को भी नहीं, तो शायद ग्रोथ नहीं होगी आपकी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर लोग सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, विचारों का मतभेद होगा। तो होना चाहिए। गुरुदेव ये कह रहा है कि अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, अलग-अलग जगह से आए हैं, सभी साधना तो कर रहे हैं पर सब अलग-अलग जगह हैं। एक साधक और दूसरे साधक के बीच इतना अंतर हो सकता है, एक हक्सली थे, एक राइटर बहुत कमाल के। वो कहते हैं 2 इंसानों के बीच इतना अंतर हो सकता है जितना कि एक मछली है तो दूसरा पेड़ है। बिल्कुल कुछ कॉमन है ही नहीं। लेकिन धीरे, धीरे, धीरे करके हम इंडिविजुअल्स तो रहेंगे मतलब यूनिकनेस तो हर एक की रहेगी। लेकिन जो ध्यान की एनर्जी है वो काम करना शुरू करती है धीरे, धीरे, धीरे। फिर जो हमारा व्यावहारिक पक्ष है उसमें ये जो शील है, पारमिताएँ हैं, धीरे, 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 धीरे इनका हम अभ्यास करना सीखते हैं और फिर एक समय ऐसा आ सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हम बहुत जल्दी सजग हो जाएँगे। तो हमारे यहाँ एक चीज़ अच्छी ये है कि 2-3 साल कोई रह गया, उसके बाद लोग चले जाते हैं, फिर नए आते हैं। तो जो नए आते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है माहौल और हमारे लिए भी जो पुराने लोग हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको समझने में बहुत टाइम लगता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ एक्चुअली। तो जो पुरानी टेंडेंसीज़ हैं, जो हमने सीखी हुई होती हैं पहले से कि थोड़ा-सा झूठ बोल दो, किसी तरीके से काम चला लो इत्यादि, इत्यादि। तो यहाँ तो पता चल जाता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं और साधना भी कर रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उस कम्युनिटी में वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि अ, ब्रेन के इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं और ध्यान संगत हैं जैसे क्रिएटिविटी, म्यूज़िक है, आर्ट है इस तरीके की चीज़ें। सामूहिकता तो होगी ही क्योंकि कम्युनिटी है, एक साथ खाना बनाना। यहाँ हम एक साथ जंगल से लकड़ी भी लाते हैं, सूखी लकड़ी अ, उसका भी उपयोग करते हैं कभी-कभी और खेती भी करते हैं बीच-बीच में। एक साथ मिल कर के तय करते हैं कि स्कूल में क्या करना चाहिए, किस क्लास में क्या किस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, इत्यादि। तो मेरे ख़्याल से कम्युनिटी की कोशिश करनी चाहिए। शहरों में ये भी हो सकता है आप अकेले अगर हैं साधक, कम से कम एक और ढूँढिए, एक भी मिलेगा, कम्युनिटी की शुरुआत होगी। कितना टाइम आप एक साथ रह सकते हैं? 1 घंटे से ही शुरू कीजिए। हफ़्ते में 1 दिन रख लीजिए 4-5 लोग, सबसे बात करके वही सामूहिक एक सीटिंग करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं।